हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इसके वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट 3 को सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 तक कर चुके थे। अगर यदि उसका आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख लेना है। ठीक, तो चलो अब जो हमारा अगला आता है वो संक्रियाएँ, जोड़ और घटाव के बारे में पढ़ना है। ठीक, देखो चलो हम लोग पहला जो क्वेश्चन अभ्यास का प्रश्न है वहाँ पे हम लोग आते हैं। जोड़ का मतलब क्या होता है, कोई भी हो रहा कुछ भी रहे उसको हम लोग टोटल जोड़ करके लिखते हैं। ठीक, देखो इसमें हम लोगों को बोला गया है कि सही या गलत पर निशान लगाना है। ये हमारा जो है सो क्या है कि जोड़कर जांचिए और सही या गलत पर निशान लगाइए। जो भी हमारा सही है उसके ऊपर लगाना है और जो गलत है उसको हम लोगों को काटना है। ठीक, अब देखो ये हमारा इस तरीके से जोड़ा गया है, तो इसमें हमारा 3675 है। आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पहले 3000, यहाँ पे 254 है, और उसके बाद पहले 3675 है। ठीक, उसके बाद 254 और 15। तो देखो ये हमारा क्या है, गलत है, एकदम बिल्कुल एक गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो जब भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा 3675 था, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे 254 और ये 15 हम इधर से लिखते हैं। पहले इकाई अंक को इकाई के सामने यानी 4 हमारा यहाँ पे होगा, फिर हमारा जो 5 है 7 के सामने होगा, और 2 जो हमारा है वो 6 के सामने होगा। यहाँ पे ये गलत तरीके से जोड़ा गया है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारा गलत है। 7715 जो हमारा है ये गलत है। ठीक, और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, देखो 5 4 9 और 5 14, यहाँ पे हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे 7 और 5 12 और ये 1 13, 13 का हो जाएगा 3, हाथ में 1 और यहाँ पे 2 3 और 6 कितना हो जाएगा, तो 9। उसके बाद ये 3 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर बनेगा 3934, और ये हमारा गलत आंसर है। ठीक, चलो इसमें भी हम लोग जोड़ते हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो है तो यहाँ पे जोड़ने में थोड़ा मिस्टेक, 7 5 12 और 7, ये तो सही था 7, और यहाँ पे जोड़ना है तो 2 और 1 3, 3 और 7 10। चलो इस पर आते हैं। ठीक, यहाँ पे भी वैसे ही बोला गया है कि सही या गलत को लिखना है। अगर यदि ये हमारा क्या है, ये तो हमारा रॉन्ग मेथड है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा, यानी 3944 हमारा ये गलत है। और सही जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 5 और 4 9 और 5 14, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, हाथ में 1 है। फिर से अगर यदि 1 और 1 2 हो गया, 2 उसके बाद और यहाँ पे 5 कितना हो गया, 7 7 और 7 14, तो यहाँ पे 4, हाथ में 1, 2 और 1 3 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 9 हो गया और ये 3। ठीक, ये हमारा बिल्कुल सही है। देखो इसमें हमारा ये क्या है कि फिर से देखेंगे तो यहाँ पे जो जोड़ा गया है ये सही है। ठीक, 27107 ये सही है, और ये जो यहाँ जोड़ा गया है 13805, इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं पहले। 7 3 10 5 15 सही है, 9 6 15 4 19 और 1 हाथ में 20, यहाँ पे हो गया 2 हाथ में 2 और 8 10, 5 15 और 3 18, 6 4 10 2 12 और 1 13, ये सही है। ठीक, ये हमारा गलत है, यानी 13805 यहाँ पे बिल्कुल सही है, और ये 27107 यहाँ पे गलत है। ठीक, अब हम लोग जो अभ्यास का प्रश्न है उसके ऊपर आते हैं। तो इन्हें जोड़िए, इनको जोड़ा गया है यानी इनको जोड़ना है। ठीक, तो पहला हमारा प्रश्न है, सबको मिला करके जोड़ते हैं। देखो कैसे हम लोग रखेंगे इसको, पहले जो हमारा है वो क्या है, 4000 यानी 46,050 है तो 50। उसके बाद देखो हम इधर से लिखेंगे। ठीक, 5 हमारा लास्ट में है तो 5, उसके सेकंड वाले में 3 है तो सेकंड वाले के सामने 3, उसके बाद तीसरे वाले में 0 तो 0। उसके बाद इधर से लिखेंगे तो यहाँ पे चौथे वाले स्थान पर हमारा 2 आएगा। ठीक, इधर से हम लोगों को एक लीनियर यानी अच्छा तरीके से यहाँ पे भरना है। ठीक, अब 55 हम लोग इधर से लिखेंगे 5, उसके बाद 5। अब जोड़ दो इसको, तो 5 5 10 हो गया, 5 और 1 6 6 और 3 9 9 और 5 14, हाथ में 1 और यहाँ पे 0 और 0 और 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 2 8 और 4, ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, अब सेम प्रकार से इसको भी हम लोग पहले यहाँ पे 83,820 ऊपर में रहने देते हैं। ठीक, उसके सामने हम लोग 217, तो इधर से लिखेंगे 7 पहले आएगा, उसके बाद 1 और 2 ऊपर के सामने लिखना है। ठीक, फिर हमारा क्या है 8767, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, उसके बाद 6, उसके बाद यहाँ पे 7 और ये 8, इधर से हम लोगों को सामने के साथ लिखना है। ठीक, 7 और 7 14 हो गया, हाथ में 1 6 1 7 और 1 8 और 2 10, हाथ में फिर से 1 7 और 1 8 और 2 10 और 18 18, हाथ में फिर से 1 8 3 11 और 1 12, फिर से हाथ में 1 तो 8 और 1 9, इतना हमारा ये जोड़ कर आ जाएगा। ठीक, फिर इसको हम लोग साथ में पहले 300 है तो 300, उसके बाद इस तरीके से इधर से लिखना है, तो पहले 9 लिखेंगे, फिर 9 9 उसके बाद 9,
फिर यहाँ पे 23,450 है, तो पहले हम लोग 0 है तो इधर से 0, उसके सामने हमारा अगला जो है सो 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, को मिला करके जोड़ेंगे तो ये हमारा 9 हो गया। 9 और 5 14, हाथ में 1, 4 और 1 5 और 9 14, 14 और 3 17, यहाँ पे हाथ में फिर से 1, 9 3 12 और 1 13, हाथ में फिर से 1 2 और 1 3, यानी इतना हमारा आ जाएगा। ठीक, अब चलो यहाँ पे इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो ये पहले हमारा 18,372 है, उसके बाद हमारा 260 है और यहाँ पे 26 है। ठीक, इस तरीके से सामने में रखना है और इधर से जोड़ना है। हमेशा जब भी जोड़ते हैं इधर से जोड़ते हैं। ठीक, तो 2 और 6 मिल करके 8, 7 6 13 और 2 15, हाथ में 1 2 3 5 और 1 6, यहाँ पे 8 और 1 हो गया। ठीक, चलो अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। ये हमारा 37,840 है, अगला हमारा 80,503 है और फिर 730, इसको जोड़ते हैं। ठीक, तो ये हमारा 3 हो गया, 4 और 3 7, 8 5 13 और 7 20, हाथ में 2, 7 और 2 9, 3 और 8 11, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक, चलो अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। पहले हमारा 95 है, फिर से हमारा देखते हैं 95 है, उसके बाद हमारा क्या है, इधर से हम लोग लिखेंगे तो 5 और 7 आएगा, उसके बाद क्या है तो 5 7 3 है, 5 है, उसके बाद 7 है और ये 3 है, उसके बाद 30,375 है, तो 30,375 इससे सामने में लिखेंगे। ठीक, आप लोग यहाँ पे 0 ले लिख सकते हैं जहाँ पे कुछ भी संख्याएं नहीं है। तो यहाँ पे 5 5 10 और 5 15, हाथ में 1, 9 7 16, 16 और 7 23, 23 और हाथ में 1 था तो 24, हाथ में 2, 5 3 8 और 2 10, हाथ में फिर से 1, 7 और 1 8, 3 3 6, इतना हमारा आंसर बनेगा। ठीक, अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं। इसको सोनी के पास 4635 यानी 4,635 रुपया, सीमा के पास 575 रुपया तथा सिम्पी के पास 75 रुपया है, तो तीनों रुपये एक साथ मिला दें तो कुल कितने रुपये होंगे, यानी तीनों को एक साथ मिला देंगे तो यानी जोड़ देंगे कंप्लीट को। ठीक, यहाँ पे कंप्लीट को जोड़ना है। तो पहला हमारा है 4,635, दूसरा हमारा जो है सो 575 है, 575 लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में 75 है, दहाई अंक है तो हम लोग दहाई अंक हम लोग इधर से 2 अंक तक लिखेंगे। ठीक, ये 5 5 5 और 5 15 हो जाएगा। यहाँ पे हाथ में 1 7 और 1 8 और 7 15 और 3 18, हाथ में फिर से 1 6 5 11 और 1 12, हाथ में 1 4 और 1 5, ये हमारा 5,285 टोटल रुपया हो जाएगा। ठीक, ये हमारा अभ्यास का प्रश्न था। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो अगला है उसमें एक खाली गोदाम में सोमवार को 253, मंगलवार को 4,003 तथा बुधवार को 1,732 चावल के बोरे रखे गए। गोदाम में कुल कितने चावल बोले रखे गए, जहाँ भी कुल कितने बोले जाए तो वहाँ पे हम लोग कंप्लीट मिला करके जोड़ेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो बड़ा वाला है 4,000 है 3 है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे 4,003। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद 1,732 है तो यहाँ पे 1,732, और उसके बाद हमारा यहाँ पे कितना है 253, तो यहाँ पे 253। अब मिला करके जोड़ते हैं तो 3 2 5 और 3 8, 5 और 3 8, 7 और 2 9, 4 और 1 5, तो इतना हमारा आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया 5,988 बोरा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है तीसरा, इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आते हैं। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया, पंचायत चुनाव में प्रथम प्रत्याशी को 7820 मत, द्वितीय प्रत्याशी को 6726 मत या फिर 6726 मत तथा तीसरे प्रत्याशी को 5212 मत प्राप्त हुआ, तो मतदान में कुल कितने मत पड़े, तो कुल जहाँ भी बोला जाए सबको मिला करके जोड़ना है। तो पहले 7820 तो 7820, अगला हमारा 6726 है तो इसको, उसके बाद 5212 है। अब तीनों को मिला करके जोड़ते हैं तो 6 और 2 8 हो गया, 2 2 4 और 1 5 हो गया, 7 2 9 और 8 17, हाथ में 1 5 और 1 6 और 6 12 और 7 19, यानी टोटल जो मत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 19,758। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल। देखिए जब भी बड़ी संख्या का बात बोला जाए तो जितना अंकों का बोला जाए उतना 9 दे देंगे। ठीक, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 को 9, 1 2 3 4 5, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 को 9 देंगे। ठीक, ऐसे सामने में रखना है, इधर से हम लोगों को आगे बिठाते चलना है। ठीक, 9 और 9 18 हो गया, 9 9 18 और 1 19 हो गया, 9 9 18 फिर से 19 19, यहाँ पे 9 और 1 10, यानी कंप्लीट इतना हो जाएगा 10, यानी 1,09,998। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस पर आते हैं। एक साइकिल का मूल्य 3672 रुपया, कूलर का मूल्य 9520 रुपया तथा एक कंप्यूटर का मूल्य 26,780 रुपया है, तो राजेश को तीनों को खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तीनों जब खरीदेगा तो तीनों को यहाँ पे तीनों को मिला करके पैसा देना पड़ेगा, तो तीनों को मिला करके जोड़ेंगे। 3672 है, उसके बाद 9520 है और एक हमारा 26,000 है 780, इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक,
या फिर पहले बड़े वाले को उसके बाद छोटी। ये 2 हो गया, 8 और 2 10 और 7 17, 7 हाथ में 1, 7 और 1 8 और 5 13 और 6 19, 9 हाथ में 1, 9 6 15 और 3 18 और 1 19, हाथ में 1, 2 और 1 3। तो इतना हो जाएगा कितना, 39,972 रुपये टोटल इसको पे करना पड़ेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक शर्ट का मूल्य 415 रुपया, पैंट का मूल्य शर्ट के मूल्य से 250 रुपया अधिक है, तो राजू और को शर्ट और पैंट खरीदने के लिए कितने रुपये चाहिए। देखिए, एक का दाम हम लोगों को पहले से दिया गया है कि शर्ट का जो मूल्य है वो 415 रुपया है। ठीक, लेकिन जो पैंट का मूल्य है इसके इतना अधिक है, तो इसको इससे मिला करके जोड़ेंगे तो उतना हमारा शर्ट का मूल्य आएगा। ठीक, तो पहले 415 और यानी फिर से हम लोग एक बार 415 को जोड़ेंगे और इसके साथ यहाँ पे 250। ठीक, अब ये दोनों मिल करके शर्ट का दाम है और ये हमारा सिर्फ पैंट का मान। ठीक, पैंट का दाम का मान है। 5 और 5 10 हो गया, 5 तो 7 और 1 8 हो गया, 4 4 8 और 2 10। टोटल जो उसको पे करना पड़ेगा कितना, तो 1000 का 80 रुपया। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। गोल घेरे में सही अंक को भरिए, इसमें हम लोगों को सही अंक भरना है। ठीक, देखिए आप एक काम कर सकते हैं, कहीं कहीं भी घटा के भी पता कर सकते हो। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ पे एक एक अंक को रखेंगे, जैसे 1 और 6 मिल करके यहाँ पे 7 तो नहीं आया, 2 और 6 ऐसे करके हम लोग 9 तक रखेंगे। ठीक, या फिर 0 तक 10 तक भी रख सकते हैं, यानी 10 यानी कितना 0। पहले 0 और 6 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। 1 और 6 7 होता है, नहीं होगा। 2 और 6 8 होता है, नहीं होगा। 3 और 6 9, तो बिल्कुल ये हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 और 6 मिल करके 9 होता है। अब ऐसे भी कर सकते हैं, 9 में से 6 घटा करके 3, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे फिर से देखो 3 और 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। साथ में कितना जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 में से 7 घटा दो 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस तरीके से भी भर सकते हो। ठीक, यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो कितना 0, तो यहाँ पे 0। 3 और 5 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से भरना है। अब देखो 9 में से 9 अगर यदि यहाँ पे लाना है तो कितना क्या करना पड़ेगा। देखो 9 में से 9 जाएगा तो कितना 0, इसमें से इसको घटा दो। ठीक, अब यहाँ पे हमको 8 में से कितना घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो 1 घटाने पर, या फिर 8 में 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 1 में से 5 को घटाएंगे तो देखो यहाँ पे माइनस में आ रहा है, इसलिए यहाँ 1 नहीं, इसके साथ हम लोग यहाँ पे 1 और 1 मानेंगे। ठीक, यहाँ पे 11 को मानेंगे, तो 11 में से 5 जाएगा तो क्या बनेगा 6। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं। पहले 1 बिठाएंगे तो 1 और 5 6, 2 और 5 7, 3 और 7, ऐसे करके हम लोग जब 6 बिठाएंगे तो हमारा कितना आएगा 1 आएगा, यानी 11 आएगा। तो यहाँ पे क्या बिठाएगा 6, 6 5 11 हो गया। अब हाथ में कितना रहा तो 1 रहा, तो इसके साथ यहाँ पे जोड़ना है। 9 और 1 10 हो गया। 10 में से कितना जोड़ेंगे, जो लास्ट में 2 आएगा, तो 10 और 2 12 होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं 2 रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 2 11 और हाथ वाला 1 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 का 2 हो गया। अब हाथ में फिर से इतना 1 रहा, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके बनाना है। अब देखो 5 में से 5 जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। 7 में से 7 को जोड़ेंगे तो 7 7 14 होता है, हाथ में 1 रह जाता है। ठीक, अब देखो 3 और 1 4 मिल गया। ठीक, अब ये 4 बन गया। 4 से 7 कैसे बनेगा, जब इसमें 3 जोड़ेंगे तो हमारा 7 बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 8 में से 3 गया कितना, तो यहाँ पे बिठा दो 5। ठीक, 8 में से 3 गया 5। अब यहाँ पे कितना, तो बस यही हमारा आंसर बन जाएगा कंप्लीट। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो अब हम लोगों को यहाँ पे घटाना पड़ेगा। ठीक, वैसे हम लोग जोड़ रहे थे तो यहाँ पे घटाएंगे, तो चलो घटाते हैं। 8 में से 4 जाएगा तो 4 बनेगा। 7 में से 7 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, इसलिए इससे पैंचा लेंगे। ठीक, एक जैसे पैंचा आएगा तो ये 12 बन जाएगा। अब 12 में से 3 जाएगा तो कितना बनेगा यहाँ पे 9। ठीक, अब यहाँ पे एक पैंचा ले लेते तो 6 नहीं रहा, यहाँ पे 1 घट गया यानी 5। अब 5 में से 5 जाएगा तो 0 और ये 5 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से करते चलना है। 5 में से 3 जाएगा तो 2, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 0। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो ये 2। अब देखो 8 में से 4 जाएगा तो 4 और 3 में से 3 जाएगा तो 0। अब यहाँ पे देखो 2 में से 9 घटाएंगे तो ये नहीं घटेगा, इसलिए इससे पैंचा लेंगे तो 12 बन गया। तो 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ कितना 3 हो जाएगा। ठीक, हाथ में यहाँ पे 1 जो हमारा है, यहाँ पे 1 इसको दे दिए थे तो यहाँ पे कितना हो गया 0। अब 0 बच गया। 0 में से यानी इससे हम फिर पैंचा लेंगे, तो क्योंकि ये 7 नहीं घटा सकता है 0 को, इसलिए पैंचा लेंगे तो यहाँ पे 10 बनेगा। 10 में से 7 जाएगा तो 3। अब यहाँ पे फिर कितना 1 कम हो गया यानी 3 बन गया। तो 3 में से 5 नहीं, फिर इससे पैंचा लेंगे तो 13 में से 5 8 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे कितना 1 नहीं, यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि इससे पैंचा ले लिए थे। ठीक, तो यहाँ पे 0, अब फिर इससे पैंचा लेंगे तो 1 और 0 तो मिल करके 10 हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा तो 8, फिर इसमें से 1 घट जाएगा क्योंकि इसके साथ हम लोग साझा किए थे, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक, 8 में 6 जाएगा तो 2, 1 में से 0 जाएगा तो 1, 13 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना हो गया 7। 7 में से अगर यदि 3 घटेगा तो कितना बनेगा यहाँ पे, सॉरी 8 में से 3 घटेगा तो 5 और ये 8 में 8 जाएगा तो 0। ठीक,
चलो अगला हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 में से 9 नहीं घटेगा, इससे पैसे लेंगे तो 12 बन गया, 12 में से 9 जाएगा तो 3। अब यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो 2 में से 0 जाएगा तो 2, 7 में से 0 जाएगा तो 7, उसके बाद 0 में से 0 तो ये तो 0, 4 में से 0 जाएगा तो 4, 3 और 2 में से 2 जाएगा तो 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 5 में से 5 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक, अब यहाँ पे देखो 10 में से यहाँ पे 0 से 9 नहीं घटेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इससे पैंचा लेंगे। तो इसके पास है तो ये देगा, ये 10 हो गया, 10 में से 9 गया तो 1, इसके पास यहाँ पे फिर से पैंचा लेंगे तो यहाँ पे बचा हुआ 9 है, 9 में से यहाँ पे 0 जाएगा तो 9। अब यहाँ पे कितना, एक हम लोग पैंचा ले लेते तो यहाँ पे बचा हुआ 1 है। अब 1 में से 7 नहीं, इससे फिर पैंचा लेंगे तो 11 में से 7 जाएगा तो 4 और यहाँ पे बचा हुआ 6 है, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0। ठीक, अब देखो यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो गया तो कोई बात नहीं, इसके साथ हम लोग लिखते हैं। 8 में से 9 नहीं घटा, इसलिए इससे पैंचा, इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास नहीं तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे पैंचा, तो इससे एक पैंचा लेते हैं, यहाँ पे बन गया 18, 18 में से 9 गया 9। अब यहाँ पे बचा हुआ कितना है तो 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे देखो अब कितना, यहाँ पे बचा हुआ 3 है तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, फिर यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा तो 0, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। शाब्दिक प्रश्न, एक मोटरसाइकिल की कीमत 57,370 है, रामू के पास 43,000 है, उसे उस मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कितने और रुपये की आवश्यकता होगी, यानी टोटल दाम इतना है और उसके पास इतना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इतना घटा देंगे और उसको जो ज़रूरत है पैसा वो निकल करके आएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना है 57,370, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 57,370 और उसमें से 43,000 को माइनस करते हैं। ठीक, 57,000 कितना है 370, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 43,000 को। ठीक, 0 में से 0 0 जाएगा, 7 में से 0 7, यहाँ पे 3, 7 में 3 जाएगा तो 4, 5 में 4, टोटल जो उसको आवश्यकता पड़ेगा और कितना पैसा का, तो 14,370 रुपये का। ठीक, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रखंड में महिला एवं पुरुषों की कुल आबादी 23,468 है, तो महिलाओं की आबादी 12,870 है, तो पुरुषों की आबादी क्या है, तो इनमें से इसको घटा देंगे तो जो बचा हुआ है वो पुरुष का निकल जाएगा। ठीक, कितना है, तो पहले हमारा है 23,468 और दूसरा हमारा है यहाँ पे 12,870। अब जो आएगा हमारा वो पुरुष का आबादी आएगा। ठीक, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 8 में से 0 जाएगा तो 8, 6 में से 7 नहीं, इसलिए पैसे लेंगे तो यहाँ पे 16 में से 7 गया तो 9, यहाँ पे 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ पे 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 1 गया 1, यानी जो पुरुष की संख्या हो जाएगा वो 10,598 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रीता के पास 33,272 रुपये हैं, सीमा के पास रीता से 1,025 रुपये कम है, सीमा के पास कितने रुपये कम है, मतलब सीमा के पास कितना है, रीता के पास इतना है। ठीक, और जो सीमा के पास है इससे इतना कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो पहला हमारा है 33,272, इसमें से हम लोग 1,025 को माइनस कर देंगे, जो सीमा के पास पैसा है वो निकल करके आ जाएगा। ठीक, 12 में से 5 जाएगा तो 7, यहाँ पे कितना 6 में से 2 जाएगा तो 4, 2 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, 3, यानी इसका जो सीमा के पास पैसा है वो कितना है, तो 32,247 रुपया। ठीक, अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 80,344 में से 32,833 कितना कम है, इसमें से फिर इसको माइनस कर देंगे। ठीक, 80,344 जब भी इस तरीके से कम या अधिक बोला जाए तो हम लोग बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे। ठीक, 32,833 को माइनस कर देंगे। अब 4 में से 3 जाएगा तो 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1, उसके बाद यहाँ पे 3 में से 8 नहीं, इससे 5 चलेंगे तो 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ पे बचा हुआ 9, 9 में से 2 गया तो 7, 8 में से 3 जाएगा तो 5, यानी इतना जो है सो क्या है, कम है, उससे मैंने इतना कम है। ठीक, अगला संख्या इतना इतना से कितना अधिक है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से बड़ा में से छोटा वाले को माइनस करेंगे। तो बड़ा वाले हमारा है 99, 1 2 3 4 और 3, 7 को टोटल 9 है, उसमें से हम लोग 89, 99 और 999 इसको माइनस करेंगे। ठीक, चलो देख लेते हैं कितना अधिक है इससे ये। ठीक, अब हम लोग दोनों को घटा देंगे तो 9 में से 9 जाएगा 0, 0, यहाँ पे भी 0, 0, ये 0, 0, 9, अन टोटल कितना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख जो है सो अधिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक कंप्यूटर की कीमत इतना है, तो प्रिंटर के साथ कंप्यूटर की कीमत 50,387 है, प्रिंटर की कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए एक कंप्यूटर की कीमत इतना है, ठीक, और प्रिंटर के साथ कंप्यूटर की कीमत इतना है, तो प्रिंटर का ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। हमारा क्या है 50,387, उसमें से हम लोग 37,840 को माइनस कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो 7 में से 0 जाएगा तो 7, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 13 में से 8 जाएगा तो 5, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 7 गया तो यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखो कितना 4 बच गया, 4 में से 3 जाएगा तो 1, जो प्रिंटर का कीमत है वो कितना आ गया 12,547 रुपया। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो
हम लोग इसको सिर्फ 2 सेक्शन में करने वाले थे कि ये हमारा पहला पार्ट है, दूसरा हमारा इस एक और पार्ट आएगा इसका वीडियो का, आप लोग बहुत ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 7 में से कितना घटाएंगे, 5 आएगा, तो 7 में से हम अगर यदि 2 को माइनस कर दें तो हमारा 5 बनेगा। ठीक, अब देखो कितना में से 4 घटाने के बाद 5 बचेगा। देखो अगर यदि हम यहाँ पे देखो 10, यहाँ 10 में से 4 गया 6, अगर यदि हम लोग यहाँ पे 9 रख दें या फिर हम लोग जोड़ दें 5 और 4 कितना होता है 9, 5 और 2 7, इस तरीके से भी जोड़ सकते हो। ठीक, अब 5 में कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, 5 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 बन जाएगा। अब देखो 9 में से 4 गया तो कितना, तो ये 5 बचेगा, हम लोग सोचा सोचे घटाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 8 में से कितना घटाएंगे, जो 5 बचेगा। देखो 8 में से हम लोग 5 को माइनस कर दो तो यहाँ कितना 3 हो जाएगा। ठीक, 8 में 17 में 8 गया तो यहाँ पे बन गया 9। ठीक, अब यहाँ पे बचा हुआ कितना है 5 है, तो 3 में कितना जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे घटा के देख सकते हो हमारा यही आएगा। ठीक, फिर से यहाँ पे 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा। यहाँ पे देखो अब अगला जो है सो 8 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। अब ये हमारा 1 के बराबर है, कितना रखने पर यहाँ पे देखो 0, और यहाँ पे कितना रखें जो हमारा इतना, तो 1 रख देते हैं। ठीक, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये 10 है, तो 1 में से कितना जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या, यहाँ पे 10 में से 9, तो इसके पास यहाँ पे जो भी होगा, अब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यहाँ पे 3 होगा, तभी इसके पास यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 4, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 2 6, और इसके साथ एक पैंचा लिया था तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पे 2 में से 0 जाए। अब यहाँ पे हम लोग 10 में से कितना में से 4 घटाएंगे 0 बचेगा, तो 4 में से अगर यदि 4 को हम लोग घटाए देंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक, तो इनमें से 3 गया 0, 9 में से कितना घटाएंगे 2 बचेगा, तो 9 में से 2 घटा दो तो 7, यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा कितना होगा, तो देखो यहाँ पे 0 में से कितना घटाने के बाद 2 मिलेगा, तो हम यहाँ पे 8 रख देते हैं। ठीक, तो 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2 बनेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो अगला जो हमारा होगा यहाँ पे कितना होगा, तो देखो 0 में से 8, यानी इसके पास यहाँ पे क्या है पैंचा है, तो यहाँ पे हमारा 9 है, 9 में से 8 गया तो 1, अब यहाँ पे इसके पास 1 बचा हुआ है क्योंकि इससे पैंचा ले लिया। 11 में से 8 जाएगा तो 3। ठीक, अब यहाँ पे इसके पास 5 नहीं, इससे पैंचा लिया है तो यहाँ पे 4, 4 में से यहाँ पे कितना घटाने के बाद 1 होगा, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 2 में से कितना घटाने के बाद यहाँ पे कितना घटाने के बाद 2 बचेगा लास्ट में, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर यदि 4 रख दें तो 4 रखते हैं, 4 में से 2, यानी इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पे रख दो, तो 2 2 4, 4 में से 2 घटाएगा तो 2। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर भी कर